Hi, this is Sumbul Tokir, and you're watching me on FIFA Post. वेलकम टू फीफा पोस्ट। Hello. पहले बात तो कितनी एक्साइटेड है या नर्वस है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिग बॉस के लिए क्योंकि कुछ ये बहुत अलग है जो मैंने आज तक नहीं किया वैसा मैं कुछ करने जा रही हूँ और नर्वसनेस भी है क्योंकि सेम रीज़न है कि कुछ ऐसा है जो मैंने आज तक नहीं किया वो करने जा रही हूँ तो आई थिंक एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा है। बिग बॉस की कौन सी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटमेंट आई थिंक वहाँ पे जितने लोग आते हैं सब एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है, उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, उनका नज़रिया अलग होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे मैं जब उन लोगों से मिलूँगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो मुझे एक नई सोच मिलेगी सोचने के लिए, शायद नया नज़रिया मिलेगा देखने के लिए। तो कुछ नया ही होगा और शायद हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें मैं वो ओढ़ के आ जाऊँ बाहर। है? एग्जैक्टली। सुम्बुल, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि स्टार परिवार विद रविवार जो वो शो आता है उसमें कुछ आपका रियल साइड दिखा है, तो वो क्लिप्स ना सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं, तो अब लोगों की उम्मीदें ये है कि सुम्बुल आ रही तो एंटरटेनमेंट तो भाई भरपूर मिलने वाला है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? कितना एक भरोसा है लोगों को? लोगों को तो बहुत ज़्यादा भरोसा है मुझ पर और ये अभी ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मैं सबको एंटरटेन करूँ। जबकि रविवार विद स्टार परिवार में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसी हूँ। मैं ऐसी ही हरकतें करती हूँ, ऐसी ही बातें करती हूँ और ऐसी हरकतें मैंने बोल दिया, देखा? तो मैं यही सब करती हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। तो मुझे लगता है कि लोग ऐसे ही मुझे देखना पसंद करेंगे और उसके अलावा भी सुम्बुल जैसे रहती है, जैसे अब जैसे अपना हर दिन बिताती है, वो सब उनको देखने का मौका तो मिलेगा ही। और उस बात की टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा है क्योंकि कुछ ऐसी मेरी हरकतें हैं जो बहुत ज़्यादा फ़नी है और वो बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। सिंपल ये बताइए, क्योंकि आपकी एज कम है तो डेफिनेटली आपको कुछ लोगों ने एडवाइस किया होगा कि नहीं जाओ, और लोगों ने कहा होगा जाओ, तो वो रेशियो कितना है? एकदम आई थिंक जो नहीं जाओ वाले हैं ना, वो भी जाओ वाले साइड पे हैं क्योंकि उनका नहीं जाओ का रीज़न यही है कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए कि मेरे अंदर जाने के बाद कुछ मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। बट आफ्टर अ पॉइंट दे लाइक कि ये अपनी शेरनी है, अपनी शेरनी स्ट्रांग है, इसका डिसीजन है तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मना भी कर रहे थे वो भी इसी साइड है। जी। और देखा जाए तो आपके जो को एक्टर हैं पैमान, उन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है, आपको सपोर्ट किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जो एडवाइस उन्होंने दिया है। फमान ने स्टोरी पोस्ट की मेरे लिए और फ़िलहाल मेरे लिए मुश्किल था कि मैं वो रीपोस्ट करूं क्योंकि मुझे नहीं था अलाउड कि मैं अभी खुद से ही जाके एकदम गाना गा दूं कि हाँ मैं आ रही हूँ, भले ही लोगों को पता है। तो मुझे तो अच्छा लगा कि हाँ दोस्त है क्योंकि मेरा बहुत अच्छा, तो मुझे देख के थोड़ा सा अच्छा लगा और फिर उसने मुझे भी एडवाइस दी कि जैसी तू है वैसे ही रहना। और फिर पापा से भी बात हुई, पापा ने भी सेम ही चीज़ बोली। तो मैं बोला अरे सेम सेम, और मैं भी वही सोच रही थी तो मैं बोला यही करेंगे फिर। सुबुल, आपने पिछले सीजन देखे हैं? हम्म, आई गेस मैंने पूरे नहीं देखे हैं, मैंने क्लिप्स देखी हैं और छोटे छोटे चंक्स देखे हैं। फेवरेट कंटेस्टेंट? डॉली बिंद्रा जी, एनी टाइम, आई क्यों? लव हर। अरे बहुत कमाल की हैं वो। क्या मतलब पर्सनालिटी, क्या उनका एटीट्यूड जो है, मस्त लगता है, खतरनाक लगता है मुझे वो। अच्छा, जितने भी आपने शो सीजन देखे हैं, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि भाई ये तो मैं नहीं करूँगी, और कुछ ऐसा कि हाँ ये करना है? आई थिंक मेरी एक आदत है जो मैंने इमली के पहले से ही डिसाइड कर ली थी। जिस दिन मेरा इमली का पहला शूट था तब सेट पे आते ही साथ मैंने जब मेरा मेकअप रूम देखा तब मैंने सबसे पहली चीज़ यही सोची थी कि सुम्बुल, ये शो के दौरान या इस शो के बाद किसी भी शो के दौरान किसी चीज़ के लिए ना मत कहना, चाहे मुश्किल से मुश्किल हो। नहीं भी हो पाए ठीक है, लेकिन कोशिश ज़रूर करना। पहले ही डर के ऐसा मत करना कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, होगा सब। भले ही अगर हार भी जाओ तो दोबारा कोशिश करो। तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी बिग बॉस में जा तो रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी करने के लिए बोले हाँ मैं ज़रूर कहूँगी, मैं कभी ना नहीं कहूँगी। अगर वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती है तब कम से कम ये गम नहीं रहेगा कि हाँ मैंने कोशिश नहीं की थी। सुम्बुल के लिए रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा घर के अंदर, या फिर गेम? देखिए रिश्ते इंपॉर्टेंट होते ही हैं पर
एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक कॉम्पिटिशन में हैं तो गेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे रविवार विद स्टार परिवार में जैसा कट और रोल के बीच में जो वक्त होता था, आपने सबका ही एक दूसरे के लिए प्यार देखा होगा. मैं और बन्नी कितने अच्छे दोस्त हैं, मैं और अक्षरा कितने दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं. तो उसके बावजूद मैंने और अक्षरा ने अगेंस्ट कंपटीशन था, उसमें हम जीते थे. पर वो जो कंपटीशन था वो कंपटीशन उस दौरान ही था. वो कट होने के बाद वो कंपटीशन नहीं चल रहा था कि ये मुझसे जीत गई या इसको मैंने हरा दिया. नहीं, मेरा और बन्नी के बीच में हुआ था. बन्नी बन्नी हारी थी, पर मेरी और बन्नी की दोस्ती को आज तक माशाअल्लाह से ना किसी की नज़र लगी है, ना ना खुदा करे कभी किसी की नज़र लगे. और मैं तो नहीं लगने दूंगी, मैं नज़र घुमा दूँ किसी की भी. बहुत बकवास है ये तो, पर ठीक है. तो मतलब यही है कि मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर इंपॉर्टेंट है, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है. पर जब बात गेम की आती है तो हर एक इंसान अपने लिए ही खेलता है. सुम्बुल ये बताइए कि जो भी भिड़ेगा सुम्बुल से तो सुम्बुल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या हाल होगा? डिपेंड्स कि वो कौन से तार छेड़ना चाहे. अगर वो पर्सनल लाइफ पे जाए तो अलग तार छिड़ेंगे, प्रोफेशनल पे जाए तो अलग ही छिड़ेंगे. और अगर मेरे नेचर पे जाए तो भैया फिर कुछ ज़्यादा ही तार छिड़ जाएंगे. अच्छा, सुम्बुल की कौन सी 3 चीज़ें, आदतें या जो भी, जिससे लोगों को बच के रहना चाहिए? बच के रहना चाहिए. मैं अगर कुछ कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे टोके नहीं कभी भी, नहीं तो मैं वो काम तब के तभी रोक दूँगी. अगर मैं जस्ट किचन में पहुँची बर्तन धोने के लिए, एक प्लेट उठाई और अगर किसी ने मुझे बोल दिया बर्तन धो दो, मैं प्लेट रख के आ जाऊँगी वापस. ये करने जा रही थी, अच्छा खासा क्यों बोला. तो एक ये चीज़ है जो लोगों को बच के रहना चाहिए कि मैं करूँगी नहीं फिर. अगर मुझे पता है कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे करनी है तो मैं अभी करूँ, 10 मिनट बाद करूँ, वो मेरी मर्ज़ी है. पर मुझे इतना पता है कि मैं करूँगी ज़रूर. और मुझे मेरा काम याद दिलाना मतलब किसी की जॉब नहीं है, तो मैं अपना काम तो अच्छे से ही करूँगी. दूसरा, अच्छा ये 3 बताने थे ना, सॉरी. दूसरा क्या हो सकता है? सुबह उठने के बाद मुझसे बात ना करें आधे घंटे तक, कतई बात ना करें. क्योंकि सुबह उठने के बाद मुझे होश होता नहीं है आधे घंटे के लिए. मुझे कुछ याद नहीं रहता. अगर कोई मुझसे कुछ बातें करे तो आधे घंटे एकदम शांति में रहे. और गुस्सा तो कतई ना करे मुझ पे, क्योंकि तब मैं खुद के भी कंट्रोल में नहीं होती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ तब. तो ये दूसरी चीज़ हो गई. अभी तीसरी मेरी आदत क्या होगी? आई थिंक यही कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे कोई कोई काम करने में, मतलब अगर मैं कुछ करूँ तो उसमें टोके ना. चाहे मैं खाने के लिए खाना बनाऊँ या झाड़ू पोछा करूँ या फिर मैं अपना मेकअप ही क्यों ना करूँ. अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिल्कुल माहिर नहीं हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ मेकअप करने में. तो वो अगर मुझे पता है कि मैं उसमें सही नहीं हूँ, अगर किसी ने मुझे बोल दिया बोले तो वैसे ही होने वाला है. तो एक और ये चीज़ हो गई. जो वीकेंड के वार के लिए कितना एक्साइटमेंट है. सलमान खान डांट लगाते हैं, एडवाइस भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, एक बॉन्डिंग भी बनती है ये फेवरेट कंटेस्टेंट. एक सेकेंड ना, हमको ज़रा बात करना. ये वो है अपना राहुल रहने वाला, उसको बता दो कितना टाइम लगेगा. सॉरी वर्ड से. सलमान खान वीकेंड के बारे में कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो एडवाइस भी देते हैं, डांट भी लगाते हैं, एक बॉन्डिंग भी बनती है उनकी. फेवरेट कंटेस्टेंट भी होते हैं, क्या आप फेवरेट बन पाएंगे? मुझे ये नहीं पता है कि मैं फेवरेट बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी, पर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे सलमान सर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वीट से लगते हैं. और उतना ही उनसे डर भी लगता है क्योंकि वो बहुत डांटते हैं. तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी कि मुझे उनसे डांट खानी पड़े बस. अच्छा, उनको बायस्ड भी कई बार बोला जाता है, कि आपको कभी वो लगे बायस्ड? नहीं, मैं ये बात नहीं मानती. मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जीतता है कभी भी, तो जो लोग उसे पसंद नहीं करते या जो लोग चाहते हैं कि उनके फेवरेट्स अगर जीतते, वो लोग ना रीज़न निकालने लग जाते हैं कि ये ना ऐसा हुआ होगा इसलिए इसको जिता दिया, ये हुआ होगा इसलिए जिता दिया. क्योंकि मुझे लगता है जीतता वही है जो डिज़र्विंग होता है. अब चाहे ये सीज़न में भी मैं यही चाहूँगी कि खैर कैसा भी मैं खेलूँ, अगर मैं डिज़र्विंग हूँ तो मैं ज़रूर जीतूँ. और अगर मुझसे ज़्यादा कोई डिज़र्विंग है तो वो जीते. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे fans को? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि कमाल हो तुम लोग यार, इतना प्यार देते हो, मतलब कहाँ से लाते हो इतना प्यार.
और मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे ना एक मीटिंग बिठानी चाहिए सारे सुम्बुल और सुम्बुल के फैंस, और तब बातें होनी चाहिए, दावत होनी चाहिए, और इंशाल्लाह कभी वो करने का मौका मिलेगा जब मैं ट्रॉफ़ी लेके आ चुकी होंगी, तो तब पार्टी करेंगे मस्त। ऑल द बेस्ट सुम्बुल थैंक बिग यू, बॉस की तरफ से। थैंक यू सो मच।